जर्नी मुझे ये बताओ कि इस्लाम में एक प्रथा को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और वह हलाला है। हलाला क्या नियम? क्या सच में हलाला इस्लाम में है और है तो इसका क्या सच्चाई है? फुल डिटेल्स में बताइए। हलाला या निकाह हलाला एक ऐसा विषय है जिसे लेकर सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में काफी गलतफहमियां हैं और इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है। अक्सर इसे एक कुप्रथा या महिलाओं के शोषण के माध्यम के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इस्लामी शरिया कानून और पवित्र कुरान के अनुसार इसकी सच्चाई, इसके पीछे का मूल उद्देश्य और आज के समय में हो रहे इसके गलत इस्तेमाल मिसयूज में बहुत बड़ा अंतर है। आइए इसकी पूरी सच्चाई, नियम और इतिहास को विस्तार से समझते हैं। 1. हलाला शब्द का मतलब क्या है? अरबी भाषा में हलाल का मतलब होता है वैध या जायज, लॉफुल, परमिसिबल। इस्लाम में जब कोई पति पत्नी आपस में 3 बार तलाक मुगल्लजा ले लेते हैं तो वे एक दूसरे के लिए हराम, अवैध हो जाते हैं। इसके बाद अगर वे दोबारा आपस में शादी करना चाहें तो वो तब तक हलाल जायज नहीं हो सकती जब तक कि एक खास प्रक्रिया ना हो। इसी प्रक्रिया को आम बोलचाल में हलाला कहा जाता है। 2. कुरान और शरिया के अनुसार असली नियम क्या है? पवित्र कुरान के सूरह अल बकरा आयत नंबर 230 में इस नियम का जिक्र है। इसके तहत अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को अंतिम तीसरी बार तलाक दे दिया है तो वह महिला उस पुरुष के लिए तब तक जायज नहीं होगी जब तक 1. वो महिला किसी दूसरे पुरुष से निकाह शादी न कर ले। यह शादी पूरी तरह सामान्य, कानूनी और स्थायी नियत से होनी चाहिए। 2. उन दोनों नए पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बन जाएं। 3. भविष्य में कभी किसी कारणवश उनका नया रिश्ता न चल पाए और दूसरा पति अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे या दूसरे पति की मृत्यु हो जाए। 4. इद्दत की अवधि, तलाक या मृत्यु के बाद का अनिवार्य समय पूरी हो जाए। इसके बाद ही वो महिला चाहे तो अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। इसे ही मूल रूप से हलाला की स्थिति कहा जाता है। 3. इस नियम को बनाने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? प्राचीन अरब में इस्लाम के आने से पहले पुरुषों के पास महिलाओं को परेशान करने के असीमित अधिकार थे। पुरुष अपनी पत्नियों को बार बार तलाक देते थे और फिर वापस रख लेते थे, जिससे महिलाएं मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती थीं। इस प्रताड़ना को रोकने के लिए कुरान ने तलाक की एक सीमा अधिकतम 3 बार तय कर दी। इसके पीछे 2 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण थे। पुरुषों पर लगाम। पुरुष को ये डर रहे कि अगर उसने गुस्से या जल्दबाजी में तीसरी बार तलाक दे दिया तो उसकी पत्नी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी और किसी और की पत्नी बन जाएगी। यह नियम पुरुषों को तलाक देने से रोकने के लिए एक कड़े जुर्माने या डर की तरह बनाया गया था। महिला को आजादी। महिला पहले पति के चंगुल से पूरी तरह आजाद होकर किसी दूसरे पुरुष के साथ एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर सके। 4. विवाद और ट्रोलिंग क्यों होती है? सच्चाई और गलत इस्तेमाल। आज के समय में जिस हलाला को लेकर ट्रोल किया जाता है वो दरअसल इस्लामी कानून का एक विकृत, मैनिपुलेटेड रूप है जिसे शरिया और पैगंबर मोहम्मद सा ने पूरी तरह खारिज और प्रतिबंधित किया है। प्री प्लान्ड या फिक्स हलाला। प्री प्लान्ड हलाला। आजकल कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है कि गुस्से में 3 तलाक देने के बाद पति पत्नी को पछतावा होता है, तब वे दोबारा साथ रहने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। वे किसी तीसरे पुरुष या किसी मौलवी काजी के साथ महिला का एक रात या कुछ दिनों का फर्जी निकाह तय करते हैं, इस शर्त के साथ कि वह अगली सुबह महिला को तलाक दे देगा ताकि वह अपने पहले पति के पास लौट सके। इस्लाम में इस पर क्या रोक है? हलाला फिक्स करना हराम है। इस्लाम में पहले से तय, प्री प्लान्ड करके कॉन्ट्रैक्ट के तहत या एक रात के लिए हलाला करना पूरी तरह प्रतिबंधित, हराम है। पैगंबर की फटकार। हदीस सुनन इब्न माजा और तिर्मिजी के अनुसार पैगंबर मोहम्मद से ने साफ तौर पर फरमाया है कि हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत, फटकार है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को किराए का सांड, बोरोड बुल कहकर संबोधित किया है। शरिया के अनुसार निकाह का मतलब हमेशा के लिए जीवन साथी बनना होता है। अगर कोई निकाह इस नियत से किया जाए कि उसे कल सुबह तोड़ देना है तो वो निकाह ही अमान्य, इनवैलिड माना जाता है। निष्कर्ष, क्या हलाला सच में है? हाँ, ये एक धार्मिक नियम के रूप में कुरान में मौजूद है, लेकिन इसका असली मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना और पुरुषों को तलाक की लत से रोकना था। सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि ये एक प्राकृतिक और इत्तेफाकन, एक्सीडेंटल होने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि पहले से प्लान की गई कोई डील। ट्रोलिंग की वजह आज जो एक रात का हलाला या ऑनलाइन हलाला जैसी घटनाएं सामने आती हैं, वे कुछ लोगों के लालच और अज्ञानता का नतीजा हैं। इसे न तो इस्लाम सही ठहराता है और न ही शरिया कानून इसकी इजाजत देता है। आधुनिक कानून और कई मुस्लिम विद्वान भी इस तरह की कुप्रथाओं के सख्त खिलाफ हैं। हलाला के बारे में तो मुझे मालूम चल गया कि हलाला का क्या सच्चाई है, लेकिन जो 3 तलाक दिया जाता है उसकी क्या सच्चाई है? किस तरीके से दिया जाता है? क्या सिस्टम है? इस्लाम में तलाक की जो व्यवस्था है उसे लेकर काफी गलत फहमियां रही हैं। जिसे आमतौर पर लोग 3 तलाक समझते हैं, वो असल में इस्लाम में तलाक का एकमात्र या पसंदीदा तरीका नहीं है। इस्लाम में तलाक को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक जो सही और शरिया के मुताबिक है, तलाक सुन्नत, और दूसरा जो गलत या गलत तरीके से लिया गया फैसला माना जाता है, तलाक बिद्अत। आइए इन दोनों के पूरे सिस्टम और सच्चाई को गहराई से समझते हैं। 1. तलाक सुन्नत, सही और व्यावहारिक तरीका। ये इस्लाम में तलाक का सबसे पसंदीदा और सही तरीका माना जाता है। इसमें पति पत्नी को सुधरने और सुलह करने का पूरा मौका मिलता है। इसके 2 तरीके हैं। तलाक एहसन, सबसे बेहतर तरीका, पति पत्नी को साफ शब्दों में सिर्फ एक बार तलाक कहता है,
इसके बाद पत्नी के लिए 3 महीने या 3 मासिक धर्म का समय शुरू होता है, जिसे इद्दत कहते हैं। इस इद्दत के 3 महीनों के दौरान पति पत्नी एक ही घर में रह सकते हैं। अगर इस बीच दोनों का मन बदल जाए या सुलह हो जाए तो शादी बिना किसी नए निकाह के दोबारा सामान्य हो जाती है। अगर 3 महीने बीत गए और कोई सुलह नहीं हुई, तब जाकर तलाक पक्का मुकम्मल माना जाता है। तलाक़े हसन, यह भी सही तरीका है। इसमें पति लगातार 3 महीनों में एक महीने के गैप अंतराल पर एक बार तलाक बोलता है। पहले महीने एक बार बोला, राइट एरो, सोचने का समय मिला। दूसरे महीने दूसरी बार बोला, राइट एरो, फिर सोचने का समय मिला। तीसरे महीने में तीसरी बार बोलने के बाद ही तलाक फाइनल होता है। इस तीसरे महीने से पहले कभी भी सुलह का रास्ता खुला रहता है।